अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। चैप्टर नंबर 4 नाइन्थ कंप्यूटर का हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज से रिलेटेड, क्योंकि हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सारे हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हैं इसके। और एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम आज अपने इस वीडियो में एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें जो है वो एक तो एमसीक्यूज का सोल्यूशन को देखेंगे और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे मिलेंगे या क्या लिखेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे जी। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप है, एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज, इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन या आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स, एक्शंस एंड आउटकम्स। इसमें से सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कभी भी अगर हम ट्रबल शूटिंग प्रोसेस की बात करें जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले जो इशू है, पर्टिकुलर जो इशू है, हमने सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। नंबर 2 पे यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। एमसीक्यू नंबर 1 की अगर हम बात करें तो उसमें ऑप्शन है हमारे पास सी। व्हाई इज इफेक्टिव ट्रबल शूटिंग इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द सिस्टम्स। सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए इफेक्टिव ट्रबल शूटिंग जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें जी, ट्रबल शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम को स्मूथली अगर काम करवाना है, ऑपरेट करवाना है, तो डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ट्रबल शूटिंग के जो भी स्टेप्स हम यूज करते हैं उसके लिए एक अगर इफेक्टिव मेथड यूज करेंगे, एक स्मूथ मेथड यूज करेंगे तो सिस्टम भी स्मूथ चलेगा, प्रॉपरली काम करेगा, अपनी फंक्शनैलिटी जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी है वो उसको अचीव ही तब कर सकता है जब वो आपका सिस्टम ठीक से काम करेगा। और ठीक से काम करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, ताकि कोई भी अगर कोई इशू आता है उसके बाद चाहे ट्रबल शूटिंग करें या बिफोर द प्रॉब्लम, पहले आप प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, यानी कि पहले से इस चीज का एहतियात बरतने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? ट्रबल शूटिंग। तो उसमें जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। इट इंश्योर्स द सिस्टम्स ऑपरेट स्मूथली एंड एफिशिएंटली। तो देखें जी, इसके लिए भी, सेकंड के लिए भी हमारे पास सी आंसर है, बाकी थोड़े से इररेलेवेंट है। इट हेल्प सेव मनी ऑन रिपेयर्स, इसमें कोई शक नहीं है कि रिपेयर्स पे वो हमें पैसे बचाने की कोशिश या हमारे पैसे बचाता है। इट प्रिवेंट्स द नीड फॉर प्रोफेशनल हेल्प, या फिर ये इस चीज से भी हमें बताता है कि हमें प्रोफेशनली किसी टेक्नीशियन से हेल्प नहीं लेनी पड़ती। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो लॉस फॉर मोर फ्रीक्वेंट सिस्टम अपडेट्स, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंट सिस्टम अपडेट्स, लेकिन ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। इसमें सबसे प्राइमरी ऑप्शन जो था वो सी ऑप्शन था। नंबर 3, which step involves coming up with a theory about what might be causing a problem। देखिए जी, किस स्टेप से हमें इस चीज का पता चलता है? इन्वॉल्व्स कमिंग अप विद अ थ्योरी अबाउट व्हाट माइट बी कॉजिंग अ प्रॉब्लम, यानी कि क्या रीजन हो सकती है, उसकी वजह क्या हो सकती है प्रॉब्लम की। तो टेस्ट द थ्योरी टू डिटरमिन द कॉज, एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज, या इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन, या वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी। देखिए, हमें कॉज के बारे में जब जानना होता है ना, जब हम प्री स्टेप पे होते हैं, तो एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी पार्ट। पहला इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें तो थ्योरी की टेस्टिंग की बात हो रही है ना। सेकंड में इस तरह से है क्योंकि उसमें अभी हम लोगों ने थ्योरी जस्ट बनाई है, इसलिए वो वहां पर लिखा हुआ था विच स्टेप इन्वॉल्व्स कमिंग अप विद द थ्योरी। तो आप थ्योरी लाते ही किस स्टेप से हो? एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज। क्वेश्चन नंबर 4 है, आफ्टर इंप्लीमेंटिंग अ सॉल्यूशन, जब हमने सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर दिया, पहले निकाला फिर इंप्लीमेंट कर दिया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। ट्रबल शूटिंग प्रोसेस में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है? देखिए जी, जब आप सॉल्यूशन निकाल लेते हो ना तो उसके बाद उसको वेरीफाई करना होता है, उसको इवैल्यूएट करना होता है। लास्ट स्टेप पे हम लोगों ने डॉक्यूमेंटिंग करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन से पहले और सॉल्यूशन निकालने के बाद, यानी कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन के बाद का जो स्टेप होता है ना, वो हमारा स्टेप होता है वेरिफिकेशन। जैसे कि इसमें है वेरीफाई द फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी, सी ऑप्शन पे, तो फोर्थ का आ गया सी। एक्चुअली तो आप इस वीडियो से पहले ये करें कि आपको जो है वो सिस्टमैटिक प्रोसेस की वीडियो देख लेनी चाहिए, या आप वैसे जो है वो सिस्टमैटिक प्रोसेस सामने रख लें तो आपको उनका सीक्वेंस अगर याद है तो ठीक है, क्योंकि ये चारों एमसीक्यूज में तकरीबन उसने सिस्टमैटिक प्रोसेस को कवर किया। Which of the following is an example of identifying a problem in troubleshooting? क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें वो कह रहा है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज एन एग्जांपल, जो एग्जांपल है, मिसाल है ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम इन ट्रबल शूटिंग, जिसमें आप प्रॉब्लम को जस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हो। आपको ऐसी स्टेटमेंट देखें आप जिसमें आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो कि यार ये प्रॉब्लम हो सकता है या है। टेस्टिंग अ लैपटॉप बैटरी बाय प्लगिंग इन द पावर कोड, ये तो हम लोग टेस्ट करते हैं ना, प्रोबेबल कॉज के बाद का स्टेप है, ठीक है। थ्योरी ये तकरीबन फोर्थ स्टेप आपका बनता है, थर्ड स्टेप बनता है जिसमें आप टेस्ट करते हो थ्योरी को, ये तो नहीं हो सकता। कमिंग अप विद अ प्लान टू रिप्लेस अ लैपटॉप बैटरी, ये इंप्लीमेंटेशन है। जब आपको लगता है कि जी लैपटॉप का इशू है, यानी कि बैटरी का कोई मसला है या लैपटॉप किसी भी वजह से बंद है, ऑन नहीं हुआ, तो आप उसकी अगर बैटरी चेंज करते हो तो ये तो रिप्लेसमेंट वाला इशू तो जो है, रिप्लेसमेंट वाला जो स्टेप है ये तो एक्चुअली वहां पे आएगा ना जब आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो सोल्यूशन को। तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, नोटिसिंग दैट अ लैपटॉप डजंट टर्न ऑन व्हेन द पावर बटन इज प्रेस्ड, ये जब आपने नोटिस किया ना
कि आपने जब पावर बटन प्रेस किया स्टिल आपका जो लैपटॉप है वो पावर ऑन नहीं हुआ, तो ये आप कह सकते हो। पर ऑप्शन डी देख लेते हैं, राइटिंग डाउन दैट लैपटॉप बैटरी वाज रिप्लेस्ड, नहीं ये नहीं, ये तो आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दी, इसलिए 5 का सी आंसर ही बेस्ट आंसर है, नोटिसिंग दैट वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई इज डॉक्यूमेंटिंग फाइंडिंग्स एक्शंस एंड आउटकम्स इंपॉर्टेंट इन ट्रबल शूटिंग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी फॉर फ्यूचर यूज, इसका और कोई इस्तेमाल नहीं है। एक तो रिकॉर्ड कीपिंग हो जाती है, ठीक है, अगर हम कभी भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ना किसी चीज की, तो डॉक्यूमेंटेशन से पहला बेनिफिट ये है कि हमने रिकॉर्ड कीपिंग कर लिया, अपने रिकॉर्ड संभाल लिया। और नंबर 2 पे ये है कि फॉर फ्यूचर यूज, अगर आपको कभी इन फ्यूचर को मसला होता है तो आपके पास वो ट्रबल शूटिंग के सारे स्टेप्स पहले से पड़े हुए, रिकॉर्ड पड़े हुए कि ये प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस किया था हमने और उसको इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने इसको सॉल्व किया था। जो भी उसके लिए हम एल्गोरिदम यूज करेंगे तो उसके लिए हमारे पास सारी चीजें डिटेल में मौजूद होंगी डॉक्यूमेंटेशन में। तो खैर जी, यहाँ के मुताबिक अगर हम देखें तो इसमें वो कह रहा है कि ये हमारे लिए क्यों फेवरेबल है। इट हेल्प्स सोल्व अ प्रॉब्लम फास्टर, इट प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, it allows for more efficient testing, it ensures the solution is implemented correctly। ऑप्शन बी ठीक है, जिसमें वो कह रहा है कि it provides the record for future references, यानी कि फ्यूचर में हम लोग जो है रेफरेंस हासिल कर पाएंगे कि जो प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था, कैसे सोल्व किया। अगर इन फ्यूचर सेम प्रॉब्लम अगर रिपीट करती है तो हम उसको बआसानी और बड़ी जल्दी जो है वो सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ प्लान ऑफ एक्शन इन ट्रबल शूटिंग। हमने मकसद बताना है किस चीज को बनाने का, एस्टैब्लिश करने का, अ प्लान ऑफ एक्शन। ट्रबल शूटिंग में प्लान ऑफ एक्शन बनाने का मकसद क्या होता है, देखें, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, टू वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी, टू डिटरमिन द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, टू डिसाइड ऑन द स्टेप्स नीडेड टू रिजॉल्व द इशू। लेकिन जिसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, टू डिसाइड ऑन द स्टेप्स नीडेड टू रिजॉल्व द इशू। क्योंकि हम लोगों ने प्लान ऑफ एक्शन करना है ना, तो प्लान ऑफ एक्शन क्या करवाएगा, आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करवाएगा। तो रिजॉल्विंग से रिलेटेड जो है वो आपका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है, इसलिए डी जो है वो राइट आंसर कंसिडर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8, व्हाई इज ट्रबल शूटिंग इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स। तो कंप्यूटिंग सिस्टम में क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर वही ट्रबल शूटिंग ही आ गया, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस के पैराग्राफ अगर हम जाओ, पैराग्राफ इंपॉर्टेंस के आर्टिकल पे अगर आप जाओ तो वहां से ही आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। वो कहता है इट इंश्योर्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर ऑलवेज अप टू डेट, इट प्रिवेंट्स द नीड फॉर डाटा बैकअप्स, ये तो थोड़ा सा इररेलेवेंट, ज्यादा इररेलेवेंट हो गया। इट हेल्प्स कीप सिस्टम रनिंग स्मूथली एंड सिक्योरली, तो ये ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन लेकिन देख लेते हैं। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, नो, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सूटेबल आंसर है, क्योंकि ट्रबल शूटिंग हमें इसलिए फेवर देती है क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो स्मूथली रन करता रहता है और सिक्योरली अपने आप को चलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज ट्रबल शूटिंग हेल्प प्रिवेंट बाय क्विकली आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग द इशू, डाउन टाइम एंड लॉस्ट प्रोडक्टिविटी जो है वो इसका बेस्ट आंसर है। तो 9 का सी करेंगे आप, क्योंकि इसमें वो कह रहा है कि जी आप लोग हमें बताएं कि किस तरीके से जो है वो हम लोग क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड रिजॉल्व कर सकते हैं इश्यूज को। ट्रबल शूटिंग किस तरीके से हमें इस चीज में हेल्प करती है। तो देखिए डाउन टाइम, बाकी का आप देखिएगा वो रेलेवेंट सारे, टू नीड फॉर प्रोफेशनल हेल्प, टू नीड फॉर द नीड फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, द नीड फॉर रेगुलर मेंटेनेंस, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये सारे रेलेवेंट है। सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि हमें वो इसी तरीके से डाउन टाइम हमारा जो है वो रिड्यूस करवाता है। डाउन टाइम क्या होता है कि जो आप किसी सिस्टम से सर्विस लेते हो, किसी भी कंपोनेंट से, किसी भी डिवाइस से जो आप सर्विस ले रहे हो, अगर उस सर्विस में डिले आ जाए ड्यू टू एनी फैक्ट, ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, ड्यू टू एनी पर्टिकुलर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, उसको हम डाउन टाइम कहते हैं। तो वो डाउन टाइम को रिड्यूस कौन करवाता है, डाउन टाइम को खत्म कौन करवाता है या सही कौन करवाता है इस प्रॉब्लम को, ट्रबल शूटिंग का मेथड। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी थ्रू ट्रबल शूटिंग, आइडेंटिफाइंग अ सॉफ्टवेयर बग दैट कॉजेज इनकरेक्ट डेटाबेस रिजल्ट्स। बेस्ट आंसर तो यही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप करेंगे जी ए, राइट। उसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस में इसमें ऑलमोस्ट आपको सारे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सिस्टमैटिक प्रोसेस से रिलेटेड ही मिलेंगे। सिस्टमैटिक प्रोसेस में सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका प्रोबेबल कॉज ढूंढते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं, देन हम सोल्यूशन डिजाइन करके उसको इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसकी वेरिफिकेशन करते हैं सोल्यूशन की, जो सोल्यूशन हमने यूज किया उसकी वेरिफिकेशन, एंड देन हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तकरीबन ये टोटल 7 स्टेप्स बनते हैं हमारे पास उसी से रिलेटेड तकरीबन ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें एक आर्टिकल थोड़ा सा उसने एक्स्ट्रा दे दिया है, कहता है पहले तो उसने पूछा कि जी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहला जो स्टेप है उसके अंदर वो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम है।
तो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम में अब हमें हेल्प क्या मिलेगी भाई, हमें हेल्प ये मिलेगी कि हमें डायरेक्शन मिल जाएगी कि हमने करना क्या। अगर आप ट्रबल शूटिंग इस्तेमाल करते हो, अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि एक्चुअली आपको करना क्या, आपके कौन से स्टेप्स हैं जो आपने परफॉर्म करने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो आर्टिकल में इसका बेस्ट आंसर आपको मिल जाएगा। सिस्टमैटिक प्रोसेस में सबसे पहली हेडिंग जो है आपने वो तैयार करनी है। नंबर 2 पे, आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, जब आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग एंड हाउ डज इट हेल्प इन रिजॉल्विंग द इशू। देखिए व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, तो आपको वहीं से आंसर पता चल जाएगा सिस्टमैटिक प्रोसेस में कि अगला जो है वो प्रोबेबल कॉज को ढूंढना है। यानी कि उसके बारे में जो भी आपकी स्टैब्लिश एक थ्योरी स्टैब्लिश होती है ना किसी भी चीज को लेके, किसी भी कॉज को लेके, कि भाई शायद ये मसला हो सकता है, जिसमें उसने एग्जांपल दी थी टॉपिक के अंदर, आपका लैपटॉप आपने ऑन किया, पावर बटन ऑन किया, लेकिन वो ऑन नहीं हुआ, तो फिर क्या रीजन हो सकता है जी। वो जो आपने थ्योरी स्टैब्लिश की थी प्रोबेबल कॉज की, वो यहाँ लिखेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हाउ डज इट हेल्प इन रिजॉल्विंग द इशू, क्योंकि वहां से फिर वही बात कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि भाई ये हमारे पास चंद एक पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई एक फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद यानी कि वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम निकलेगी एंड देन हम उसको प्रोसीड करेंगे, मीन्स के उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। मीन्स कि अगर बैटरी का इशू है तो हमें कम से कम वो जब हम थ्योरी स्टैब्लिश करेंगे तो वो पता चलेगा ना, उसी में तो हम बताएंगे कि भाई बैटरी का इशू हो सकता है, या फिर उसमें कोई हार्डवेयर का इशू हो गया, उसमें कोई केबल कट गई हमारी, तो कोई भी इस तरह का काम। ठीक है, इसलिए इसमें आप लोग करेंगे जी। नेक्स्ट स्टेप आपका जो है वो पेज नंबर इसमें आप देखेंगे सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग में जो हमारे पास सेकंड फेज है, एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज, और उसके अंदर क्योंकि वो कैसे रिजोल्व करवा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये असल में ये बताती है कि क्या गलत हुआ एक्चुअली। तो वो सारे स्टेप्स आपने निकालने हैं। आप मतलब समझ रहे हैं कि आपने एक्चुअली प्रॉब्लम्स की लिस्ट क्रिएट करनी है ना, टू डू की लिस्ट बनाओगे बाद में, यानी कि सॉल्यूशंस की लिस्ट तो बाद में बनेगी ना, पहले आपको प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनानी है। तो वो लिस्टिंग करने के लिए हमें ये स्टेप बहुत हेल्प करता है। नंबर 3 पे है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग अ थ्योरी ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, प्रोवाइड एन एग्जांपल। देखिए इसमें भी थर्ड आपका जो पार्ट है जिसमें हमने पहले तो थ्योरी एस्टैब्लिश की है, देन वी आर टेस्टिंग द थ्योरी टू डिटरमिन द कॉज। हमने उसकी जो है वो रीजन ढूंढने के लिए एक्चुअली क्या करना है, थ्योरी को टेस्ट करना है। इसमें आप 4.1.1.3 आर्टिकल है पेज नंबर 71 का, इसमें टेस्ट द थ्योरी, वो आप लोग जो है वो आर्टिकल लिखोगे। और वो एक्चुअली जो क्वेश्चनर आपसे सवाल कर रहा है ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस प्रोवाइड एन एग्जांपल, तो आपने एग्जांपल भी देनी है किस तरीके से, वो जो भी एग्जांपल आपने लैपटॉप वाली प्रोसीड की हुई है उसी एग्जांपल का जो आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, इफ यू थिंक दैट लैपटॉप्स बैटरी इज डेड, यू कैन टेस्ट दिस थ्योरी बाय प्लगिंग इन द पावर कॉर्ड। ठीक है जी, तो ये आपने एग्जांपल भी साथ दे देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन व्हाट द इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन स्टेप की बारे में बात हो रही है। ये स्टेप जो है एंटेल्स इन अ ट्रबल शूटिंग, मतलब क्या रिक्वायर करता है आपसे, क्या जो है वो रिक्वायर करता है, डिमांड करता है इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। तो इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन ये होता है कि जब हम लोगों ने जो भी अल्टरनेटिव्स ढूंढे, जो भी सॉल्यूशंस ढूंढे, टू डू की लिस्ट ढूंढी, सेट ऑफ स्टेप्स ढूंढे, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फाइंड किए जो हमने इंप्लीमेंट करने हैं। अब इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन क्या करवाएगा, उन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करवाएगा, यानी कि प्रैक्टिकली आप वो चीज करके देखोगे। आपने कहा बैटरी का मसला है, आपने बैटरी रिप्लेस कर ली। आपने कहा जी पावर केबल का मसला, पावर केबल जो है वो जो है रिप्लेस करोगे, मीन्स के नई केबल लाओगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे, सॉल्यूशन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे, दैट इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन। और ये रिक्वायर करता है कि आप लोग जो है वो प्लान ऑफ एक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट कर दो, ये रिक्वायरमेंट है उसकी। Why is it necessary to verify full system functionality after implementing a solution? Question number 5, लास्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन में। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद यानी कि हम लोगों के लिए ये चीज जरूरी क्यों है कि हम उसको वेरीफाई भी करें, यानी कि नेक्स्ट स्टेप को जो है वो सिस्टमैटिक प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप को चलाएं। देखिए जी, इसलिए जरूरी है कि आपने जो सिस्टम जो आंसर ढूंढा है वो टेस्ट भी तो करें ना कि वो सोल्यूशन उसका है भी या नहीं, वो सोल्यूशन एग्जीक्यूट कर रहा है, वो सोल्यूशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी कि अगर आपने बैटरी को रिप्लेस किया, लैपटॉप का इशू था, पावर ऑन की नहीं हुआ, प्रॉब्लम आया, आपने एक थ्योरी जो है वो लिस्ट बनाई थ्योरीज की कि ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो भी प्रोबेबल कॉज आपको फील हुए, उसके बाद आप लोगों ने इसको टेस्ट किया तो आपको उसका आंसर पता चला गया। ठीक है जी, अब आपने वो आंसर जो है इंप्लीमेंट किया, आपने कहा जी मैंने बैटरी का मसला है, बैटरी रिप्लेस करनी है, बैटरी रिप्लेस की, ओके, मार्केट से बाय की, बैटरी रिप्लेस कर दी, एंड देन अब आप उसको बैटरी को इस्तेमाल करके देखेंगे, कंज्यूम करके देखेंगे कि क्या वो वाकई पर्टिकुलर इशू था। ठीक है, अब आपका लैपटॉप जो है वो रैंडमली उसको शट डाउन करके ऑन ऑफ करके आप चेक करेंगे कि क्या वाकई में यही प्रॉब्लम था ना बैटरी का। ये ना हो गया बैटरी रिप्लेस करने के बाद भी उस वक्त तो वो चल गया, फ्रेश बूटिंग उसको मिली, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दोबारा इशू रिपीट करना शुरू कर दे। इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम लोगों ने जब सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना है तो उसके बाद हमने उसकी वेरिफिकेशन करनी है,
उसको अगेन एंड अगेन देख कर चलाना है, चलाकर देखना है कि या वो सारी चीज़ें ठीक से हो रही हैं या नहीं हो रही। तो ये हमारा जो है वो सेगमेंट था आज का, जिसके अंदर हम लोगों ने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो भी इसके अंदर पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको गाइड किया जाएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।